where a topic of our IT subject is related to the data communication and transmission speed. In this topic, we discuss about the content of this topic is introduction to data communication, uses of computer communication, component of data communication, data flows, simplex, half duplex, and full duplex, signals related to about signals, analog signals, and digital signals, transmission media, guided and unguided media, network devices, and data transmission speed rate. आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कोर्स कंटेंट मैंने आपके सामने रखे हैं, वो ये कोर्स कंटेंट जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है, देन द यूजेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, देन वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, देन वी डिस्कस अबाउट द डाटा फ्लो, हाउ द डाटा इज ट्रांसफर्ड, which type of flows there. The one flow is the simplex, half duplex, and the full duplex. Meaning three different type of data flows that we are discuss. Signals, analog and digital signals, transmission media, like guided media and guided media, network devices, which type of network devices we used, and data transmission speed rates. About the speed rate of the data. पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो था डाटा कम्युनिकेशन कि डाटा कम्युनिकेशन है क्या चीज़। डाटा कम्युनिकेशन अगर आप देखा जाए जो पहले भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी जो हमने डिस्कस किया था उसमें यही है कहा गया था कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो 2 डिवाइसेस के दरमियान या 2 यूज़र्स के दरमियान आप क्या कर रहे होते, कम्युनिकेट कर रहे होते। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन 2 डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज़ वायर, केबल इज़ कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। कि आप डाटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं कोई भी 2 डिवाइसेस के दरमियान। अब जब डाटा एक्सचेंज हो रहा है 2 डिवाइसेस के दरमियान तो कोई ना कोई मीडियम होगा, कोई ना कोई वे होगा जिसके थ्रू आप कर रहे होंगे, तो उस वे को क्या कहा जाता है, ट्रांसमिशन मीडियम। जैसे कि वो वे या तो वायर हो सकती है, वायरलेस हो सकता है। अब उस चीज़ को क्या कहा जाता है, डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। मीन कि अगर जब हम लोग 2 डिवाइसेस के दरमियान डाटा को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं वाया एनी ट्रांसमिशन मीडिया, through any transmission media is called a data communication. For data communication to occur, the communicating devices must be a part of communication system. कि जब आपने डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जिन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो डिवाइसेस उस डाटा कम्युनिकेशन का पार्ट होनी चाहिए। मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली जो भी डिवाइस होगी, जैसे हमने कंप्यूटर की बात की, हमने बहुत सी ऐसी डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन की बात की, तो कोई भी चीज़ है तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे डिपेंडेंट है। मीन कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हार्डवेयर इज़ नथिंग विदाउट द सॉफ्टवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इज़ नथिंग विदाउट द हार्डवेयर। ऑब्वियस सी बात है आपके पास कोई ना कोई ऐसी डिवाइस होगी, कोई ना कोई ऐसा हार्डवेयर होगा जिस पे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको रनेबल करेंगे। देन अगर आपके पास हार्डवेयर है सब कुछ और आपके सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो हार्डवेयर आपके लिए डम मशीन है। The effectiveness of a data communication system depends on 4 fundamental characteristics। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो डाटा कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, जैसे आपने 2 डिवाइसेस लगा दी, उनके बीच में कम्युनिकेशन करा दी। हाँ, वो कम्युनिकेशन वो डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं, उनकी इफ़ेक्टिवनेस, उनकी एफिशिएंसी, जो आपका गोल था कि आया आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो किन करैक्टरिस्टिक्स पर आप उसको मेज़र करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करने जा रहे हैं, तो आप किन करैक्टरिस्टिक्स का बेस पर उस ऑनलाइन ब्रांड से आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या आपने अपने माइंड में क्या करैक्टरिस्टिक्स रखी हुई हैं। ऑब्वियसली अगर आप कोई क्लॉथ देखने जा रहे हैं, कोई कपड़े देखने जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि इसका स्टफ़ कैसा है, ब्रांड का स्टफ़ कैसा है, ब्रांड की प्राइसेस कैसी हैं, देन ब्रांड की डिलीवरी टाइमिंग कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसी भी चीज़ को जज करने के लिए आपकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आप डिफ़ाइन कर देते हैं। इसी तरह जब हम लोग डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम की एफिशिएंसी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को जज करेंगे कि आया जो हमने डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है वो हमारा इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है, तो उसकी कौन से 4 फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेसिस पर उसको जज किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है डिलीवरी टाइम। कि आया ये जो मैंने कम्युनिकेशन जैसे मैंने अपनी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर डाटा ट्रांसफ़र किया या
मैसेज पासिंग कर रही हूँ, तो मैं इसका डिलीवरी टाइम देखूँगा कि कितना डिलीवरी टाइम विद इन अ सेकंड से ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या कर रहा है। एक्यूरेसी मीन कि जो डाटा मैं ट्रांसफ़र करना चाह रही थी, वही डाटा ट्रांसफ़र हो भी रहा है कि नहीं, या वही डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं, या उस डाटा के अंदर कोई और डाटा एम्बेडेड होकर मेरे सिस्टम के पास, मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो मैं अगले बंदे को पहुँचाना चाह रही थी, उसमें कोई और इन्फॉर्मेशन एम्बेड होके तो नहीं पहुँच रही। टाइमलाइननेस मीन कि जितना टाइम लेना चाहिए था, मैंने एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस को जब मैंने बिल्ट अप किया, बनाया, एक सिस्टम बनाया, तो मैंने एक टाइम ड्यूरेशन रखी कि इस टाइम में ये पैकेट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने में इतना टाइम लेगा, तो आया वो उतनी ही टाइमलाइन में ट्रांसफ़र हो रहा है। डिटरमाइन मीन के लाइक आपने डिले, लेटेंसी डिले कि आया जो आपके पैकेट सारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो जो सारे पैकेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो सिस्टम में कितना डिले ले रहे हैं? क्या वो हर टाइम हर पैकेट उतना ही डिले ले रहा है आपके सिस्टम में पूरे का पूरा पैकेट ट्रांसफ़र होने में? क्योंकि आपको पता है कि डाटा कम्युनिकेशन में जो पैकेट ट्रांसफ़र होते हैं, उसके चंक्स बन जाते हैं। तो आपका एक फुल डाटा ट्रांसफ़र होने के लिए वो जो सारे चंक्स हैं, वो जिस स्पीड में डिवाइस ट्रांसफ़र कर रही है, अगली जो डिवाइस है, आपकी रिसीवर डिवाइस जो है, वो उसी स्पीड में उस डाटा को रिसीव भी करती है। दोनों की स्पीड मेज़रमेंट, दोनों की जो स्पीड होती है, वो सेम होती है। अगर ट्रांसफ़र स्पीड ज़्यादा हो और रिसीविंग स्पीड कम हो, तो आपका बहुत से पैकेट्स ऐसे होते हैं जो लॉस कर जाते हैं। तो जिटर का ये मतलब होता है कि वो जो पूरा पैकेट ट्रांसफ़र किया, उस पूरे पैकेट के ट्रांसफ़र और रिसीव में कितना डिले आया। आया वो डिले हर पैकेट का उतना ही है, या आपका वो डिले किसी बेस की वजह से चेंज होता है, अप एंड डाउन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो मेज़रमेंट के लिए देखी जाती हैं, वो ये सारी चीज़ें डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं। डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइननेस एंड जिटर। नेक्स्ट अगर बात की जाए, हम लोग बात करें कम्युनिकेशन में, जैसे यहाँ पर एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, आपको मल्टीपल डिवाइसेस नज़र आ रही होंगी, मल्टीपल स्टेशन नज़र आ रहे होंगे, जैसे हमने डिस्कस किए थे। आपके हमने सैटेलाइट्स डिस्कस की थी, हम डिश एंटीनास डिस्कस हुए थे हमारे साथ, लैपटॉप डिस्कस हुआ हुआ है, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ये सारे मल्टीपल डिवाइसेज़ हैं जो आपस में एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन एक-दूसरे को पहुँचा रहे हैं। डाटा सेंटर बना हुआ है, ये जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा, डाटा सेंटर है, ये आपका डिश एंटीना है, ये सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट के साथ थ्रू क्या कह रहा है, सिग्नल कैच कर रहा है, डाटा ले रहा है। तो ये सारे आपके क्या कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हैं, और एक-दूसरे के साथ डाटा क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यूज़ेज़ क्या आ जाते हैं डाटा कम्युनिकेशन के, कि डाटा कम्युनिकेशन कहाँ-कहाँ, क्या-क्या यूज़ किया जाता है। आप इंटरनेट के थ्रू आप डाटा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चैट रूम्स होती हैं, ईमेल्स के थ्रू कर रहे होते हैं, आप ब्लॉग के थ्रू कर रहे होते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू कर रहे होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी एक ऐसी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप यूज़ करते हुए डाटा को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक-दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। अब बात आ जाती है आपके पास, यूजर कैन सेंड एंड रिसीव वायरलेस मैसेज यूजिंग वायरलेस मैसेजिंग सर्विसेज। अब वायरलेस मैसेजिंग ऐसी सर्विस है, अगर आप इसकी बात करें, तो ये डाटा कम्युनिकेशन की सर्विस है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आप अपने मोबाइल का, ऑब्वियसली माइंड में आपके आता होगा कि मेरे मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर मैसेज जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसमें कोई ऐसी सर्विस ज़रूर होगी जिसके थ्रू ये मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा होगा, तो वो आपकी होती है वायरलेस मैसेजिंग सर्विस। अब वायरलेस के थ्रू, वायरलेस आपका ट्रांसमिशन मीडियम है, विद एयर आप लोग ट्रांसमिट कर रहे होते हैं डाटा। तो इसमें ये जैसे जैसे यहाँ पे पिक्चर है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका पिक्चर और वीडियो मैसेज है, सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज आप भेज सकते हैं, पिक्चर एंड वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, वायरलेस इंस्टेंट मैसेज है, मीन आप किसी भी टाइप का मैसेज क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, वायरलेस मैसेजिंग सर्विस को यूज़ करते हुए, थ्रू मोबाइल आप डाटा को मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। अब उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, किस टाइप के मैसेजेस आ जाते हैं, टेक्स्ट मैसेज आ जाता है कि आपका मोबाइल आपको अलाउ करता है कि शॉर्टली टेक्स्ट मैसेज एक-दूसरे के साथ सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। पिक्चर मैसेज अलाउ करता है आपको, वीडियो मैसेजेस अलाउ करता है, जैसे आजकल व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा वॉइस मैसेजेस भी अलाउ कर रहा होता है। देन वायरलेस इंस्टेंट मैसेज अलाउ वायरलेस यूज़र टू एक्सचेंज रियल टाइम मैसेजेस विद वन एंड अनदर। हमने देखा होगा कोई भी काम हो रहा होता है, तो वायरलेस मैसेजेस व्हाट्सएप पे आप लोग एक-दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, लाइव कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और एक-दूसरे के साथ वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, या आप कोई मैसेजेस शेयर कर रहे होते हैं, लाइव वीडियो चल रही होती है आपकी। तो ये सारी चीज़ें आप किसके थ्रू कर रहे होते हैं, वायरलेस मैसेजिंग सर्विसेज़ के थ्रू कर रहे होते हैं, कि इसके थ्रू आप लोग अपनी
मोबाइल पे आप अपना डाटा, एनी टाइप ऑफ डाटा आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि जो डाटा कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ होती हैं, वो मस्ट बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ऑब्वियसली जब डाटा ट्रांसफ़र करेगी तो उसमें रिसीविंग की भी कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, और जो रिसीव करेगी उसको डाटा सेंड करने की भी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो यही बात की गई है कि जो वायरलेस मैसेजिंग सर्विसेज़ हैं, वो आपका डाटा सेंड भी करती हैं डिवाइसेज़, उस सर्विस को यूज़ करते हुए डाटा सेंड भी करती हैं और डाटा रिसीव भी करती हैं। और वो किस टाइप का डाटा हो सकता है, वो ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो डाटा। वायरलेस इंस्टेंट एक्सेस पॉइंट्स, आप अगर बात की जाए, इसकी बात करें हम लोग, तो वायरलेस के इंटरनेट एक्सेस पॉइंट्स, सॉरी मैं इंस्टेंट करी थी। इंटरनेट एक्सेस पॉइंट्स आपके, आप मीन के वायरलेस एक आपका ना इंटरनेट एक्सेस पॉइंट है। ऑब्वियस सी बात है, वायरलेस को यूज़ करते हुए आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं। आप वो कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। वो लोगों को अपने घर पे आराम से बैठ के आप वायरलेस के थ्रू नेट, वायरलेस के साथ कनेक्ट होके थ्रू नेटवर्क आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आप मोबाइल की अगर बात करें, तो मोबाइल में आपके हॉटस्पॉट होता है, आपके 4G 3G नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू आप लोग इंटरनेट पे कनेक्टेड होते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। वाईफ़ाई हर जगह पे लगा होता है, तो थ्रू वायरलेस आप बस स्टॉप पे बस स्टॉप पे देखें, बसेस में देखें, या किसी भी बस अड्डे पे भी देख लें, तो बहुत सी जगहों पे, स्कूल्स में, वर्क में, होम पे, आपकी पब्लिक लोकेशंस पे वायरलेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, वायरलेस के सिग्नल्स प्रोवाइड किए, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपको क्या कहते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं और आप अपनी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। अस एक इन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पर दी है, एक साइबर कैफ़े की एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस की गई है कि ये एक ऐसा कॉफ़ी हाउस या रेस्टोरेंट कह सकते हैं, जहाँ पर आपको पर्सनल कंप्यूटर प्रोवाइड किए जाते हैं विद इंटरनेट एक्सेस के साथ, और आप वहाँ पर कस्टमर्स जाते हैं और वहाँ पर अपना पर्सनल कंप्यूटर कुछ टाइम के लिए बोरो करते हैं, एंड देन वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर करनी हो, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या एक्सेस करते हैं। देन पेमेंट करते हैं, और वो जो जितने टाइम के लिए उन्होंने वो बोरो किया होता है, उस टाइम के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है, थ्रू इंटरनेट वो एक्सेस करते हैं। मीन कि इस टाइप के पहले इसी तरह होता था कि नेट कैफ़ेज़ होते थे, जहाँ पे मल्टीपल उन्होंने कंप्यूटर्स रख दिए जाते थे और उनको इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते थे, और आप जाते थे और कुछ टाइम के लिए वो उनसे बोरो करते थे, और जिस तरह की भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होती थी, वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते थे, और वहाँ से थ्रू इंटरनेट आप वो इन्फॉर्मेशन क्या करते थे, एक्सेस करते थे। अब अगर बात की जाए, तो आप देखिएगा आपके मोबाइल में एक जीपीएस सिस्टम होता है। ये मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के यूजेज बताए गए हैं। जीपीएस सिस्टम होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको कहा जाता है। आपके हर एक मोबाइल में होता है ये, और हर बंदा इस चीज़ से फेमिलियर भी है। इसकी बात यहाँ पर ये डिस्कस की गई है कि ये आपके मोबाइल फ़ोन के लिए डेवलप की गई एक ऐप है, जो आपको आपकी लोकेशन का बता रही होती है कि आप इस टाइम कहाँ पर हैं। Is a navigation system that consists of one or more Earth-based receiver that accept and analyze signals sent by the satellite in order to determine the GPS receiver geographic location. अब देखेंगे ये क्या कर रहा है कि एक नेविगेशन सिस्टम है, जो कि कंसिस्ट होता है दो या दो से ज्यादा, वन या मोर अर्थ बेस्ड स्टेशन रिसीवर। मीन वो ये कह रहा है कि जो आपका जीपीएस सिस्टम है, वो आपके सिग्नल रिसीव करेगा दो या दो से ज्यादा बेस स्टेशन के सिग्नल रिसीव करेगा, आपके वो सिग्नल एक्सेप्ट करेगा और उसको एनालाइज़ करेगा, और देन वो आपको ये बताएगा कि हाँ, आप इस जगह पर हैं, आपकी ग्राफिकली ये लोकेशन बनती है। तो मीन जीपीएस रिसीवर्स अगर आप बात की जाए, तो बिल्ट इन मेनी मोबाइल डिवाइसेज़ के अंदर ये बिल्ट अप किए जाते हैं। आपकी हैंड हेल्ड डिवाइस, मोबाइल डिवाइस है, अब तो है आपकी न्यू व्हीकल्स वगैरह जो आ रही हैं, उनमें भी आपके जीपीएस ट्रैकर्स या जीपीएस सिस्टम्स लगे हुए होते हैं। अब बात आती है जैसे यहाँ पर हाउ अ जीपीएस वर्क कैसे करता है जीपीएस। तो आपका स्टेप 1 अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जीपीएस सैटेलाइट ऑर्बिट एट एवरी थाउजेंड ऑफ सेकंड्स, ईच सैटेलाइट सेंड अ सिग्नल दैट इंडिकेट इट्स करंट पोजीशन टू द जीपीएस रिसीवर। कि हर एक विद इन 1000 सेकंड्स आपके क्या कर रहा होता है कि हर एक जीपीएस आपके लोकेशन, आपके जो हैंडल डिवाइसेस, आप जिधर-जिधर जाते हैं, तो जहाँ पर वो जीपीएस के सैटेलाइट्स लगे हैं, वो आपकी डिवाइसेस के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। एक आपका कनेक्शन बना देते हैं, और आपकी डिवाइस को जब 3 ऐसी मोर देन 3 या मोर देन 2 इससे आपका जब सेम सिग्नल रिसीव होता है, उसको एनालाइज़ करता है कि सेम सिग्नल मुझे 2 या 2 से ज़्यादा जीपीएस से रिसीव हो रहा है, तो इट्स मीन ये बंदा अभी इस जियोग्राफिकल लोकेशन पर है।
तो इसका मतलब ये है कि देखिए ना, आप उन जीपीएस की अगर इस जीपीएस को देखें तो ये इस डिवाइस के साथ भी कनेक्ट है, इसके 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 साथ भी कनेक्ट है। अब इसके साथ कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर आ जाता है। तो आपकी जो मोबाइल सिस्टम्स हैं या आपकी जो हैंडहेल्ड डिवाइसेज़ होती हैं या जो न्यू कार्स होती हैं, तो उनमें ये जीपीएस सिस्टम जो होता है ऑटोमैटिकली इंस्टॉल किया गया होता है, ऑटोमैटिकली बिल्ट इन होता है और ये आपको तब आपको आपकी लोकेशन कन्फर्म करता है कि ये एटलीस्ट इसको 3 जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, उनमें से जब सेम सिग्नल 3 मिनिमम 3 सैटेलाइट से इसको जब सिस्टम से सिग्नल रिसीव होता है, तो ये आपको बताता है कि हाँ, आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन कौन-सी है, ये वाली है। तो ये आपके जीपीएस सैटेलाइट होते हैं, आपकी एयर में होते हैं और ये आपके इनमें भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और वो आपके फ़ोन में भी इंस्टॉल होता है। तो आप दैट्स व्हाई आप अपना जो जीपीएस के थ्रू आप अपनी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, तो वो इस तरह आपकी लोकेशन क्या हो रही होती है, फाइंड आउट हो रही होती है। अब बात आ जाती है हमारे पास कि आपका ग्रुप पेयर लाइक और आपकी ग्रुप पेयर एंड वॉइस मेल में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर आप बात करें तो ग्रुप पेयर की अगर बात करें तो जिसमें आपको ग्रुप से ही समझ आ रही होगी कि मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं कि मल्टीपल पीपल वर्क टुगेदर इन अ वन सिंगल प्रोजेक्ट या मल्टीपल प्रोजेक्ट पे और वो एक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो एक नेटवर्क बना देते हैं। जैसे अगर आप व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप बना रहे होते हैं तो इट्स मीन वो आपका एक नेटवर्क बन जाता है कि जिस जिसको जो टास्क असाइन किया गया है वो अपना टास्क कंप्लीट करके यहाँ ग्रुप में डाल देगा। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ अ वर्क ग्रुप इज कंप्यूटिंग के लाइक किसी भी चीज़ का काम करने के लिए आपका कंप्यूटिंग का या कोई भी काम करने के लिए आप क्या कर रहे होते हैं कि वर्क ग्रुप के कंपोनेंट में आ जाता है कि आप कोई भी काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेजर अगर इसकी बात की जाए फीचर की तो आपको इसमें बहुत से फीचर्स आ जाते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज अगर कम हैं तो आप वर्क ग्रुप के अंदर काम करें तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अगर प्रिंटर है और आप उस प्रिंटर को ही सारे नेटवर्क बनाकर एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह इसकी स्केड्यूलिंग मीन एक बहुत मेन फीचर्स आ जाता है जो कि इस स्लाइड में भी डिस्कस है। स्केड्यूलिंग इन अ सेंस कि आप कोई भी स्केड्यूलिंग करनी हो लाइक आपकी अपने एक-दूसरे के साथ स्केड्यूलिंग हो रही होती है, नेगोशिएशन बड़ी अच्छी हो रही होती है, आप स्केड्यूल होके चल रहे होते हैं। एक आपने प्रोजेक्ट्स को चंक्स में डिवाइड कर दिया और वो असाइन कर दिया, हर एक प्रोजेक्ट एक बंदे के साथ मैप हो रहा है और वो विद इन अ टाइम अपना-अपना प्रोजेक्ट, अपना-अपना मॉड्यूल को कंप्लीट करता जाता है और ग्रुप में पेस्ट करता जाता है या ग्रुप में इन्फॉर्मेशन शेयर करता जाता है। वॉइस मेल की अगर बात की जाए तो ये भी एक कंप्यूटर का यूज़ है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन का यूज़ है। थ्रू वॉइस मेल आप क्या कर रहे होते हैं अपना मैसेज जैसे आप व्हाट्सएप पे अगर वॉइस में मैसेज करें, तो थ्रू वॉइस मेल आप अपना क्या कर रहे होते हैं मैसेज को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, भेज ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं लोगों की तरफ। अलाउ समवन टू लीव अ वॉइस मैसेज फॉर वन और मोर पीपल के आप एक वॉइस मैसेज सबके लिए छोड़ देते हैं। कंप्यूटर इन वॉइस मेल सिस्टम कन्वर्ट एन एनालॉग वॉइस मैसेज इनटू डिजिटल फॉर्म के लाइक ऑब्वियस सी बात है। कंप्यूटर आपका 0 और 1 की जो ज़ुबान समझता है तो वॉइस मैसेज को आपको क्या करता है कंप्यूटर वॉइस मेल को पहले एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। A voicemail box is a storage location on a hard disk in the voicemail system के आपकी वॉइस ऑब्वियसली आप जिस टाइप की भी सिर्फ वॉइस की बात नहीं है जिस टाइप की भी आपकी मेल होती है तो आपका स्टोरेज लोकेशन होती है आपकी हार्ड डिस्क में और वहाँ पर आपकी क्या हो रही होती है वॉइस मेल या आपकी जो भी जिस टाइप की भी मेल है वो स्टोर हो रही होती है। जैसे कि अगर आप जीमेल की बात करें तो आपका जीमेल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हवा में कहीं आपकी मेल्स पड़ी हुई थी। आपको एक स्पेसिफिक सर्वर के अंदर एक लोकेशन मिल जाती है। अब वहाँ पे उस लोकेशन पे आपकी क्या हो रही होती है मेल सेव हो रही होती है और उसका एड्रेस क्या होता है। जैसे अगर मेरी जीमेल को देखा जाए तो समीरा कंवल फलां-फलां @gmail.com तो उसी तरह आपका एक एड्रेस आपको असाइन किया जाता है। जैसे अहमद की अगर कर दें कि अहमद अली @gmail.com तो अहमद अली का एक एड्रेस होगा, अहमद अली के नाम से एक स्पेस रिज़र्व कर दी जाएगी और वहाँ पर उसकी उस टाइप से सारी इन्फॉर्मेशन सारी जो मेल्स होंगी रिलेटेड टू अहमद अली जो अहमद अली ने सेंड की, जो अहमद अली ने रिसीव की, तो वो सारी उधर स्टोर होंगी और जैसे ही अहमद अली इट्स मीन अगर अपने सिस्टम से लॉगिन हो रहे हैं, तो अहमद अली को सिर्फ़ एक इंटरफ़ेस मिलेगा और बैकएंड पे अहमद अली अपनी स्टोरेज बॉक्स के अंदर जा रहे हैं और वहाँ से अपनी मेल्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ होती है। अब अगर इसमें देखा जाए तो कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स टूल दैट इनेबल यूज़र टू शेयर डॉक्यूमेंट्स वाया ऑनलाइन मीटिंग
मीन कि आप जो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे होते हैं, आप एक दूसरे के साथ डाटा कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, डाटा शेयर कर रहे होते हैं, जो आप डाटा कम्युनिकेट करने के लिए लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, जैसे आप वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इस तरह की ऑनलाइन मीटिंग्स हैं जो आपके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं, जैसे स्काइप की बात आ गई, गूगल मीट्स की बात है। तो ये आपको थ्रू ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह यूजर्स ऑफ कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो वेब सर्वर्स एनेबल प्रोग्राम टू क्रिएट एप्लीकेशन दैट कम्युनिकेट विद अदर रिमोट कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट और ऑन एन इंटरनल बिजनेस नेटवर्क। कि वेब सर्विसेज आपके प्रोग्रामर्स को भी अनेबल करती है कि आप बहुत सी वेब सर्विसेज को यूज़ करते हुए आप प्रोग्रामर्स को अलाउ करती है कि वो क्या कर सकते हैं, थ्रू इंटरनेट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी इंटरनेट के बिजनेस से रिलेटेड या एनी। अब वेब सर्वर प्रोग्रामर्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी, एच टी टी पी एंड एच टी एम एल। एच टी टी पी आपको पता है कि आपका एक प्रोटोकॉल था, एक वेबसाइट का प्रोटोकॉल था, और एच टी एम एल लैंग्वेज थी जो कि एच टी टी पी से रिलेटेड जितने भी पेजेस या जितने भी वेब एप्लीकेशन डेवलप की जाती थी वो एच टी एम एल को यूज़ करती थी। अब वो एच टी एम एल मीन डेवलप करने वाला बंदा क्या होगा, प्रोग्रामर होगा। A mashup is a web application that combines services from two or more sources के mashup मीन के वेब एप्लीकेशन एक मल्टीपल, आपको पहले ही पता है कि पहले हमने डिस्कस किया था लेक्चर्स में कि वेब जो है तो वो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क पेजेस या नेटवर्क ऑफ द मल्टीपल पेजेस होता है, कि वो कलेक्शन होती है मल्टीपल पेजेस की किसी एक सिंगल आइटम से रिलेटेड। तो आप उसको क्या कहते हैं, वेब एप्लीकेशन या वेब कहते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने इंटरनेट है और बहुत से लोग उस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, कोई कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, कोई कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब देखें, इसका अपना पर्सनल कंप्यूटर है और ये रिक्वेस्ट भेज रही है थ्रू पर्सनल कंप्यूटर, ये रिक्वेस्ट प्राइस थ्रू पीडीए, एंड ये भी अपने पर्सनल स्मार्टफोन के थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहा है। और इसी तरह ये सारे कंपनी ए है तो ये वेब सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट भेज, तो ये सारे एक सिस्टम के थ्रू क्या करें, एक इंटरनेट को ही सारे क्या कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट क्या कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कंपोनेंट क्या चीज़ है, जो हमने पहले भी कहा था कि अब यूजर्स हमारे पास कवर हो गए कि डाटा कम्युनिकेशन के क्या क्या यूजेस हैं, ऑनलाइन क्या यूज जाते हैं, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सॉफ्टवेयर कौन से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब बात आती है, हम लोग जो कह रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन क्या, डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं। डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। अब देखें कि अगर आपको ये पिक्चर स्क्रीन पर नज़र आ रही हो तो सबसे पहले आपका एक सेंडर है जो किसी मीडियम के थ्रू मैसेज को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, और आगे आपका रिसीवर है और वो मैसेज को रिसीव कर रहा है। और जो सेंडर की तरफ प्रोटोकॉल से कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू मैसेज सेंड किया जाता है, और उन्हीं रूल्स को ओबे करते हुए जो रिसीवर है वो आपके मैसेज को क्या कर रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मैसेज क्या होता है, कि इट इज़ अ इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, पिक्चर की फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेट। सेंडर क्या कह रहा है कि सेंडर एक डिवाइस है जो आपका डाटा को क्या करिए, सेंड करिए। वो कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, हैंडसेट हो सकता है, वट एवर एनी टाइप ऑफ डिवाइस दैट कैन बी सेंड योर डाटा। Receiver, any type of device that can be that can be receive your data, कि आपका डाटा रिसीव कर सकती है। जैसे कि आपकी मोबाइल फ़ोन हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बोथ डिवाइसेस क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट होनी चाहिए, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट होनी चाहिए। तो इट्स मीन आपका जो मोबाइल डाटा सेंड कर रहा है तो वो डाटा रिसीव भी करेगा, ठीक है, उसमें दोनों एबिलिटीज़ होंगी। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, कि वो फिजिकल पाथ जो यूज़ करते हुए आप डाटा क्या कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। वो आपकी वायर हो सकती है, वायर किस टाइप की हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, रेडियो वेव्स हो सकती हैं, रेडियो वेव्स बिना एयर। प्रोटोकॉल आ जाता है जिसका मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो गवर्न कर रहे होते हैं डाटा कम्युनिकेशन को। वो रूल्स होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं कि इस रूल के तहत आपका डाटा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, और इन रूल्स के तहत आपका डाटा रिसीव होगा उन्हीं रूल्स में। विद इट रिप्रेजेंट एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के, आप इसको क्या कह सकते हैं, एक एग्रीमेंट कह सकते हैं दोनों कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के दरमियान। विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटेड, कि विदाउट प्रोटोकॉल आपकी दो डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, कनेक्टेड हो सकती हैं बट
कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ऑब्वियसली सेट ऑफ रूल्स नहीं है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि डाटा को किस तरह सेंड करना है, एंड देन रिसीवर साइड को ये नहीं पता कि मैंने डाटा को रिसीव कैसे करना है, तो ऑब्वियसली आपका डाटा सेंड या कम्युनिकेट प्रॉपरली या उस तरह कम्युनिकेट नहीं होगा। डाटा फ्लो के कुछ मोड्स होते हैं, डाटा फ्लो आप इसको कह सकते हैं या ट्रांसमिशन मोड कह सकते हैं। सिंप्लेक्स मोड, 3 टाइप ऑफ मोड होते हैं। सिंप्लेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स मोड है, फुल डुप्लेक्स मोड है। सिंप्लेक्स मोड में आप, मैं जस्ट ओवरव्यू दे देती हूँ कि सिंप्लेक्स मोड में आप डाटा को सिर्फ ट्रांसफर कर रहे होते हैं, सिर्फ डाटा आपका क्या हो रहा होता है, सेंड हो रहा होता है, या तो डाटा सिर्फ सेंड हो रहा होता है, ठीक है, वन डायरेक्शन होता है, वन डायरेक्शन एट अ टाइम। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। आपका डाटा ओनली वन ऑफ द डिवाइस ऑन द लिंक कैन ट्रांसमिट, द अदर कैन ओनली रिसीव, कि सिर्फ एक ही डिवाइस का लिंक होता है, वो सिर्फ ट्रांसमिट कर रही होती है और अदर क्या कर रही होती है, रिसीव कर रही होती है। जैसे आपका कीबोर्ड डाटा ट्रांसमिट कर रहा होता है और मॉनिटर आपका डाटा रिसीव कर रहा होता है, तो सिर्फ एक ही काम हो रहा होता है। वो सिर्फ या तो रिसीव कर सकती है, अगर रिसीव करिए तो फिर सेंड नहीं कर सकती, और अगर सेंड करिए तो रिसीव नहीं कर सकती। हाफ डुप्लेक्स मोड में आपके दोनों काम हो रहे होते हैं, सेंड भी हो रहा होता है, रिसीव भी हो रहा होता है, बट ओनली वन एट अ टाइम। मीन कि अगर वो सिर्फ सेंड करी, जिस टाइम वो सेंड करिए तो उस टाइम वो रिसीव नहीं कर सकती, जिस टाइम वो रिसीव करिए तो उस टाइम वो सेंड नहीं कर सकती। तो इसकी मोर एग्जांपल क्या है, वाकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स मोड में आपके दोनों टाइम बोथ डायरेक्शन पे काम हो रहा होता है और ऑल द टाइम हो रहा होता है। मीन सेम टाइम पे आप डाटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर आप देखें तो टेलीफोन लाइन, टेलीफोन आपका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है अबाउट द फुल डुप्लेक्स मोड। बात आ जाती है सिग्नल्स की। ऑब्वियसली हर बंदा इस चीज़ से फेमिलियर है कि सिग्नल्स दो तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, जो कि डाटा को ट्रांसफर करते हैं। अब जो चीज़ एनालॉग सिग्नल में हो रही होती है, तो आपको पता है कि एक कंटिन्यू वेव होती है, कंटिन्यूस वेव होती है, और वो कंटिन्यूसली आपकी क्या हो रही होती है, पास हो रही होती है थ्रू अलोंग द पाथ। और अगर डिजिटल की बात की जाए तो वो एक लिमिटेड लाइन होती हैं, जो आपकी लिमिटेड नंबर्स होते हैं जो डिफाइंड होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में। आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी कि कुछ चंक्स की फॉर्म में वो क्या हो रहा था, डाटा सेंड हो रहा होता है। ट्रांसमिशन मीडियम, मीडिया की अगर बात की जाए तो द मीन्स थ्रू विच डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। और कम्युनिकेशन मीडिया के वो पाथ, वो प्लेस जिससे डाटा आपका एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम यूज्ड इन कम्युनिकेशन medium. Electromagnetic radiation can be transmitted through an optical media such as optical fiber, through twisted pair wires, coaxial cables, or dielectric slab waveguides. It may also pass through any physical material that is transparent to the specific wavelength such as water, air, glass और कंक्रीट। मीन यहाँ पर जो होल पैराग्राफ है, इसको समराइज अगर किया जाए तो आपके ट्रांसमिशन मीडियम दो टाइप के होते हैं, या तो केबल होती है या एयर मीडियम होता है। एयर मीडियम में आपकी अलग वेव आ जाती हैं, वो रेडियो वेव्स आ जाती हैं, उस रेडियो वेव्स में आगे डिफरेंट टाइप की वेव्स आ जाती हैं। और जो फिजिकल पाथ होता है तो वो आपका केबल आ जाता है। केबल में आगे डिफरेंट टाइप की केबल्स आ जाती हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर हो गई, कोएक्सियल केबल हो गई, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो गई, तो इस टाइप की केबल्स आ जाती हैं। अब ट्रांसमिटेड मीडिया में गाइडेड मीडिया है एंड अनगाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया इन द सेंस कि आप एक पाथ बता देते हैं, आपको पता है कि आपने ये वाला ये रोड पकड़ कर जाना है, ठीक है, ये इस रोड को फॉलो अप करके जाना है। तो ये होता है आपका गाइडेड मीडिया, कि जिसमें आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन मौजूद हो, जिसमें आपके मेन केबल हो, ओके, फिजिकल पाथ हो, तो केबल इसको कह सकते हैं गाइडेड मीडिया। और केबल में आगे डिफरेंट टाइप की केबल्स आती हैं, कोएक्सियल केबल आती है, ट्विस्टेड पेयर केबल आती है, फाइबर ऑप्टिक केबल आती है। अब कोएक्सियल केबल को अगर देखा जाए तो आप देखेंगे इसका सबसे ऊपर वाला ये है तो कॉपर वायर है, ठीक है। देन इसकी ये कवर अप है, इंस्टॉलेशन है, इनकी कॉपर वायर को सेपरेट किया गया है कॉपर मैश से। कॉपर वायर और कॉपर मैश दोनों क्या है, पैरेलल चल रही होती है, और इनको सेपरेट किया जाता है एक इंस्टॉलेशन, कोई आप कॉपर कह सकते हैं, कोई इंस्टॉलेशन डाल के उसको क्या किया जाता है, इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। और ये इनका आउटसाइड इंस्टॉलेशन है, इनके आउटसाइड मटेरियल है जो इसको कवर अप करता है इस पूरी वायर को। नेक्स्ट आपकी आ जाती है जो आपकी ये, अगर आप इस वायर की बात करें तो ये टीवी में आपको नजर आएगी, टीवी के जो डिश एंटीना के और टीवी में लगेगी, तो ये वो वायर है। अब नेक्स्ट अगर फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक का सबसे जहाँ जो सिग्नल ट्रांसफर करी है वो ये है, सबसे लास्ट वाली कोर सिलिका, जो कि लाइट के थ्रू सिग्नल को क्या करी होती है, ट्रांसफर करी होती है। अब कोर सिलिका की प्रोटेक्शन के लिए क्लैडिंग सिलिका इंस्टॉल की जाती है, जो इसको प्रोटेक्ट करी होती है। लाइक इसमें किस स्पीड की लाइट ऑफ
मीन ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी है या एक्सेप्ट करने की, वो ये चीज़ कवर अप करती है, वो ये कंट्रोल करती है। और उसको आगे ऊपर कोडिंग की जाती है सिलिकॉन कोटिंग से कि ये इसको इसकी प्रोटेक्शन है, और उसके लिए बफर जैकेट्स और ये सारी चीज़ें, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी मेम्ब्रेन और इस जैकेट्स को फिर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इधर अगर हम देखें तो इन द सेंटर ऑफ द फाइबर केबल इज अ ग्लास स्टेन्ड और कोर। द लाइट फ्रॉम द लेजर मूव थ्रू दिस ग्लास टू द अदर डिवाइस अराउंड द इंटरनल कोर इज अ रिफ्लेक्टिव मटेरियल नाउ देन क्लैडिंग। ये क्या है, अब आपका रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है कि लाइट कितनी स्पीड में आ रही है। नो लाइट एस्केप द ग्लास कोर बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग क्लैडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में अगर बात की जाए तो आप इसकी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर आ जाती है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर आ जाती है। मोस्ट पॉपुलर नेटवर्किंग केबल है कि इस केबल के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं। आप अपने मल्टीपल कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और डाटा को क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। इसमें आपके पास ये यूडीपी केबल है सॉरी, जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है उसको यूडीपी केबल कहते हैं, जो 4 पेयर्स होते हैं इसके एंड पे। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको नजर आए तो ये पीछे से एक ही केबल आ रही है, इसकी आउटर जैकेट है। अगर उस जैकेट को खोला जाए तो उसमें आगे 4 पेयर्स निकलते हैं, मीन के ये एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पेयर। ठीक है, और 100 ओहम इसकी इंडिपेंडेंसी नॉर्मल स्पीड होती है। ये 5 लेवल ऑफ डाटा केबलिंग होती है, ये थ्रू आउट नेटवर्किंग में आपकी यूज हो रही है। और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में अगर आप देखें तो इसका थोड़ा सा मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें 2 पेयर होते हैं, कंडक्टर लगा होता है, सिल्वर प्लेटेड कॉपर होते हैं। हर एक डिवाइस की, हर एक केबल की, सॉरी, हर एक केबल की आपस में कम्युनिकेशन स्पीड, अपनी लिमिटेशन, ये चीज़ें क्या हो रही होती हैं, डिफरेंट है। अनगाइडेड मीडिया में अगर बात की जाए तो अनगाइडेड मीडिया में आपका वायरलेस आ जाता है मीडिया। डज नॉट यूज एनी फिजिकल कनेक्टर बिटवीन द टू डिवाइसेस कम्युनिकेटिंग। Usually the transmission is sent through the atmosphere, but sometimes it can be just across the rule. Wireless media is used when the physical abstraction or distance block are used within the normal cable media. अब देखेंगे यहाँ पर बात आ जाती है कि वायरलेस मीडिया में वही बात करें कि आपके पास एक गाइडेड मीडिया नहीं होता, आप थ्रू एयर अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं और वो कहीं से भी गुजर सकता है आपका डाटा। जैसे कि यहाँ पे उसने कहा कि कोई अब्स्ट्रैक्शन आ सकती है, आपका अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो कोई बीच में ब्लॉक आ सकता है और वो वहाँ से डाटा को अपना चेंज कर सकता है डायरेक्शन, ज़रूरी नहीं है कि कोई पाथ पकड़ कर ही जा रहा हो। तो इस तरह की चीज़ें वायरलेस में आ सकती हैं। तो उसमें आपके पास 3 टाइप ऑफ वायरलेस मीडियाज़ होते हैं, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है एंड इंफ्रारेड वेव है, जो कि हम अपने एक लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। डिवाइसेज़ यूज्ड इन द नेटवर्किंग, के नेटवर्किंग में कौन-कौन सी डिवाइसेज़ यूज़ हो रही होती हैं? मोडेम है, हब है, स्विच है एंड राउटर है। अब बात अगर की जाए मोडेम की, तो मोडेम आपका कनेक्ट करता है आपके तमाम नेटवर्क्स। आपका मोडेम जो होता है ये आपका क्या कर रहा होता है, सिग्नल को, अब इसके अगर आप देखें तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मीन कि एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा होता है एनालॉग सिग्नल में। Modem is a device that modulate an analog carrier signal to encode digital information and demodulate such as carrier signal to decode the transmitted information. वही बात है कि आपके एनालॉग सिग्नल जो उसने कैरी किए होते हैं उनको इनकोड करता है डिजिटल इंफॉर्मेशन में और डीमोड्यूलेट करता है उनको, जो कैरियर सिग्नल होते हैं डिकोड करता है ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन में। The goal is to produce a signal that can be transmitted easily and decode to reproduce the original data, डिजिटल डाटा। कि इसका मकसद ये होता है कि आपका गोल, अगर इसका देखा जाए तो इसका गोल यही होता है कि आपका सिग्नल जिस भी फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है वो आके उसके कंप्यूटर की फॉर्म में उसको क्या करता है, वापस कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर की फॉर्म से आगे कौन सी फॉर्म में ट्रांसफर होना है उसको उस फॉर्म में क्या करा होता है, कन्वर्ट करा होता है। मोडेम कैन बी यूज ओवर एनी मीडियम मीन ऑफ ट्रांसमिटिंग एनालॉग सिग्नल्स फ्रॉम लाइट इन इमिटेड डायोड टू रेडियो। कि ये आपकी क्या हो होता है कि लाइट इमिटेड डायोड टू रेडियो, में कि लाइट के सिग्नल्स को, ऑब्वियसली आपका डाटा जो भी ट्रांसफर हो रहा होता है थ्रू लाइट हो रहा होता है, थ्रू वेव्स हो रहा होता है, तो आप उसको क्या कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है आगे 0 और 1 में। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मोडेम होते हैं, इंटरनल मोडेम है एंड एक्सटर्नल मोडेम है। अब आ जाता है हब। नेटवर्क डिवाइस में सेकंड आपकी हब, अगर इसको मैं अगर ओवरऑल आपको बताऊं तो ये एक ये देखिए ये एक हब डिवाइस है। इसके साथ मल्टीपल नेटवर्क मल्टीपल आपकी स्टेशंस या मल्टीपल नोड्स आप इसको
कंप्यूटर्स कह सकते हैं जो कनेक्टेड हैं इन इसकी ये जो पोर्ट्स हैं मल्टीपल पोर्ट्स के साथ। अब हब का क्या होता है कि अगर इस डेट कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो ये पैकेट ट्रांसफ़र करेगा हब पे। हब क्या करेगा कि वही पैकेट तमाम जो पोर्ट्स जिन-जिन के साथ कनेक्टेड हैं, उन तमाम पोर्ट्स पे क्या कर देगा डाटा को ट्रांसफ़र कर देगा। जब ये उस पैकेट को देखेगा, एड्रेस देखेगा, तो कहेगा ये मेरा पैकेट नहीं है, छोड़ देगा। ये भी उस पैकेट ये वा पैकेट इसके पास भी रिसीव होगा। बट जब इसके पास रिसीव होगा तो ये कहेगा हाँ, ये मेरा पैकेट है और फिर ये डाटा इसका आंसर करेगा और उसी तरह हब इन तमाम को वापस क्या करेगा वो डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। स्विच की अगर बात की जाए तो स्विच हब से इंटेलिजेंट होता है मोर देन इंटेलिजेंट हब या इंटेलिजेंट हब। किस तरह हब से इंटेलिजेंट होता है कि स्विच अपने पास मैक एड्रेसेस को रख रहा होता है। मीन इसके साथ जितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन तमाम के एड्रेसेस अपने पास रखेगा। अब स्विच ये करता है कि अगर इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो ये डिवाइस स्विच को पैकेट ट्रांसफ़र करेगी। स्विच उसका एड्रेस देखेगी और अपने पास जो उसके पास मैक एड्रेस का टेबल होगा उसमें से वो एड्रेस मैच करेगी और उस वाली डिवाइस पे जब उसको एड्रेस मिलेगा तो वो उसी डिवाइस पे क्या कर देगी, सेंड कर देगी, किसी और डिवाइस को पैकेट सेंड नहीं करेगी। स्विच का एक्चुअल में ये काम होता है, ये मोर इंटेलिजेंट देन हब होता है। राउटर क्या होता है कि राउटर 2 डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा होता है। अब ऑब्वियसली आपका जो लैपटॉप है थ्रू नेट कनेक्ट है और नेट पे आके डिवाइसेस मल्टीपल डिवाइसेस हैं, डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस हैं। अगर आपने किसी डिफरेंट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको आपस में कौन कम्युनिकेट करवाएगा? राउटर। इंटरनेट इज़ अ डिफरेंट एंड द लैपटॉप इज़ डिफरेंट। तो ये दोनों इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए आपके पास क्या कनेक्ट होता है? राउटर होता है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं? कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो राउटिंग का अगर मेन आप डिफरेंस याद कर रखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कर होता है नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा होता है जिसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस होती हैं और उनको आपस में लिंक उनका बनाता है। जैसे यहाँ पर आप देखें इंटरनेट है, केबल मॉडेम, डीएसएलआर राउटर लगा हुआ है, वायरलेस राउटर के साथ ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और आगे वो किसके साथ कनेक्टेड हैं? अभी डिफरेंट टाइप की डिवाइसेज़ हैं, ये डेस्कटॉप है, ये लैपटॉप है, ये डेस्कटॉप है, ये प्रिंटर है और ये सारी इसके साथ कनेक्टेड हैं थ्रू राउटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह यहाँ पे प्रिंटर है, लैपटॉप है, पीसी है, तो ये तीनों डिफरेंट डिवाइसेज़ हैं और ये तीनों डिफरेंट डिवाइसेज़ किसके साथ कनेक्टेड हैं? राउटर के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि राउटर में ये एबिलिटी होती है कि डिफरेंट टाइप की डिवाइसेज़ को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड की अगर बात की जाए तो हर एक चीज़ की स्पीड होती है। सबसे पहले डाटा ट्रांसमिशन स्पीड की बिट पर सेकंड के कितने बिट पर सेकंड डाटा ट्रांसफर करता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास डाटा जो बिट पर सेकंड है तो वो आपके पास डाटा ट्रांसफर होता है 2800 बिट पर सेकंड। किलो बिट्स की अगर बात करें किलो बिट्स की अगर बात की जाए तो बहुत से डाटा जो डिवाइसेस होती हैं वो किलो बिट्स की फॉर्म में डाटा सेंड कर रही होती हैं। किलो केबीपीएस पर सेकंड, किलो बिट पर सेकंड। तो किलो बिट पर सेकंड मीन के 1000 बिट पर सेकंड आपका डाटा क्या हो रहा होता है? ट्रांसफ़र हो रहा होता है। वो रेंज डिपेंड करती है डिवाइसेस के कि ये कितने बिट पर सेकंड, कितने किलो बिट पर सेकंड सेंड कर सकता है। फिर एमबीज़ में डाटा सेंड हो रहा होता है, मेगाबिट पर सेकंड, फिर जीबीज़ में गीगाबिट पर सेकंड। जैसे कि आप पहले अगर बात की जाए तो किलो बिट पर सेकंड में आपका किलो की फॉर्म में आपका वाई-फाई जब या आप यूज़ कर रहे होते हैं, जीपीएस यूज़ कर रहे होते हैं तो ऊपर के लिखा हुआ आ रहा होता है, फिर एमबीज़ में आ रहा होता है और अब आजकल तो जीबीज़ में आपका पैकेजेस आपको मिल रहे होते हैं। तो ये होता है नेट का कि कितनी स्पीड में आपका डाटा ट्रांसफ़र होना है। इसी तरह कुछ डिवाइसेज़ की स्पीड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डायल अप है तो उसका 56 किलोबाइट पर सेकंड पर भी अप टू 56 तक जा सकता है। डीएसएल है तो उसका 120 आपको पता है कि आप डीएसएल अगर आपने करने लगवाया हो तो आप उसके डिफरेंट पैकेजेज़ होते हैं। इस ये पैकेज पर परचेज़ करेंगे तो इसमें इतना एमबी फ्री होगा और ये इतनी स्पीड से ट्रांसफ़र होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही थी। जैसे एटीएम है, तो एटीएम में यहाँ पर आप देखें कि 155 एमबीज़ पर सेकंड टू 622 एमबीज़ है। कैन बी रीच 10 जीबी तक भी जा सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्पीड का कनेक्शन लेना है, आपने कितनी स्पीड का डाटा ट्रांसफ़र करवाना है, आपको बहुत फ़ास्टली चाहिए या नॉर्मल स्पीड में चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड कर रही थी। ये हमारा आज तक का लेक्चर था जो किस पर डिपेंड कर रहा था या उसके कोर्स कंटेंट का अगर हम समराइज़ करें, तो हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन की हमने बात की। सबसे पहले हमने ये देखा कि डाटा कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता क्या चीज़ है, तो हमारे इस लेक्चर के एंड तक हमें तो ये समझ आ गई कि डाटा कम्युनिकेशन जो है तो एक्सचेंज ऑफ
इंफॉर्मेशन या डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस थ्रू एनी ट्रांसमिशन मीडियम इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। अब उसमें डिफरेंट बातें आ गई थी कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, डाटा फ्लो क्या है, डिवाइसेस कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर हम लोगों ने डिस्कस की, उसके कंपोनेंट्स देखे, उसके यूजेस देखे, कंपोनेंट्स में हमने बात की। कंपोनेंट्स में हमने देखा कि डाटा ट्रांसफ़र तो हो रहा है बट उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी मिलकर डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसमें आपका रिसीवर, सेंडर, आपके मीडियम एंड देन आपके प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। प्रोटोकॉल्स को तो खैर हमने डिस्कस नहीं किया, फिर हमने डिवाइसेस डिस्कस की और फिर हमने पाथ मीडियम डिस्कस किया जिसमें हमारे पास वायरलेस और जो है गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया आ गया। गाइडिंग में आपको पता है कि कोई भी गाइडलाइन होती है तो वो केबल्स आ गई, केबल्स में रिलेटेड हमारे पास कोएक्सियल केबल थी, फाइबर ऑप्टिक थी, ट्विस्टेड पेयर केबल थी और ट्विस्टेड पेयर केबल में भी हमारे पास आ गए 2 टाइप की केबल्स आ गई। देन अगर हम लोगों ने डिस्कस किया अनगाइडेड मीडिया तो उसमें हमारे पास रेडियो वेव्स आई, माइक्रोवेव्स आई और उसके बाद हमने डाटा की स्पीड, डाटा की फ्लो की बात की तो सिंपलेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड एंड हाफ डुप्लेक्स मोड की बात की। देन हम लोगों ने डिवाइसेस की बात की जिसमें हमने हब, स्विच, राउटर को डिस्कस किया और मोडेम को डिस्कस किया। मोडेम हमें पता है कि एक मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर डिवाइस है। एंड पे हम लोगों ने डाटा की स्पीड की बात की कि डाटा किस स्पीड में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये था हमारा समराइज़ हम लोगों ने इस लेक्चर को किया है। तो ये आज तक का हमारा लेक्चर था। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्दी